अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम बैक टू बुटीक ऑफ शाइस्ता। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ ये फ़ोटो में जो आप ड्रेस देख रहे हैं इसकी प्रॉपर कटिंग और स्टिचिंग। चलिए जी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर मैंने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। ये जो फैब्रिक है इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो इस ड्रेस के साथ बहुत ही अच्छा गया है। और साथ ही इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच और 1 मीटर है, जितनी कि नॉर्मल फैब्रिक में होती है। इसकी चौड़ाई लंबाई मैंने 2.25 मीटर ली है, यानी कि 2.25 मीटर का फैब्रिक है। और इसमें थोड़ी सी शाइन दी गई है। बाकी ये जो फैब्रिक है ना ही जॉर्जेट है, ना ही सिल्क है, ना ही लॉन है। ये कुछ मिक्स टाइप का फैब्रिक है जिसे आप हर मौसम में इजीली वेयर कर सकते हैं, जाड़े हो या फिर गर्मियाँ हो या फिर बरसात हो, कंफर्टेबल होगा ये फैब्रिक। यहाँ पर मैंने इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड किया है। मुझे पूरे राउंड में जो है जो घेर चाहिए शर्ट का वो पूरा 60 इंच चाहिए। 60 इंच का जब हम चौथाई हिस्सा करेंगे तो 15 इंच आएगा। 15 इंच में मैंने 2 इंच या 1.5 इंच प्लस करके चौड़ाई में इस कपड़े को फोल्ड करना है। मतलब 16.5 इंच पे मैंने यहाँ पे कपड़े को फोल्ड किया। उसके बाद नीचे की साइड की तरफ हम बराबर करने के लिए तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। फिर इसी लाइन के थ्रू हमने इसकी शर्ट की लेंथ लेनी है। शर्ट की लेंथ मुझे यहाँ पर 34 इंच रेडी चाहिए, तो मैं इसमें 2 इंच प्लस करूँगी एक्स्ट्रा मार्जिन, तो 36 इंचज़ आएगा। हम यहाँ पर 36 इंच पे इसकी प्रॉपर लेंथ मार्क करेंगे। इस ड्रेस को मैं ए लाइन में स्टिच कर रही हूँ। आप लोग फ़ोटो में ध्यान दीजिएगा, शायद उसमें कोटी और घेर अलग से अटैच किया हुआ है। इसकी जो मैं स्टिचिंग आप लोगों के साथ कटिंग शेयर कर रही हूँ, ये 44 चेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी मैं पूरी मेजरमेंट आपको सिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर 44 चेस्ट के अकॉर्डिंग जो है हमें 8 इंच पे तीरा लगाना है। तो 8 इंच पे हम तीरे का निशान लगाएंगे। और लेंथ जो हम लेंगे, आर्मोल की लेंथ बोलते हैं इसे, तो आर्मोल की लेंथ भी हमने 8 इंच पे लेनी है। और कमर 44 इंच चेस्ट के हिसाब से 14 इंच पे लेते हैं। तो अब हम इन दोनों निशानों को एक मार्क लगा लेंगे इस तरह से सीधा। उसके बाद हमने फ्रंट एंड बैक लगाना है आर्मोल का। तो फ्रंट जो बैक होगा आर्मोल का वो हम लगाएंगे 8 इंच पे, और फ्रंट हम लगाएंगे 6.5 इंच पे, 6.25 इंच पे, 6.5 इंच पे नहीं, 6.25 इंच पे। तो अब हम इन दोनों मार्क को मिला लेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि चेस्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपर डिटेल में किसी भी साइज़ में आप आर्मोल और शोल्डर की कटिंग सीखना चाहते हैं और अलग से मैं उस पर वीडियो बनाऊं, आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं। मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरा बहुत मन है इस तरह की वीडियोस बनाने का। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं बना दूंगी। तो यहाँ पर अब मैंने शोल्डर का निशान लगाया, 1/2 इंच पे गिराया है, और 3 इंच पे नेक का निशान लगाया है। अब यहाँ पर हमने चेस्ट का निशान लगाना है, तो वो 4 भाग आएगा हमारा 11 इंचज़ पे। और कमर का निशान 10 इंच पे है, लेकिन मैं यहाँ पर लूज़ करके ए लाइन शेप में हमें शर्ट को स्टिच करना है। तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच प्लस कर रही हूँ, 10.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाकर कमर का 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन का, और इस तरह से आर्महोल शेप दे लेंगे। शर्ट पे जो मैंने चौक का इस्तेमाल किया था वो पिंक कलर का फिर से करके दिखाया है आप लोगों को, ताकि आपको इजीली मार्किंग दिखाई दे, क्योंकि फ्रोज़ी कलर की दिखाई नहीं दे रही है। अब नीचे के साइड की तरफ जो है आपने 3 इंच या 4 इंच पे भी आप मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर हम दामन की गोलाई देंगे। तो ये निशान आप अपने अकॉर्डिंग लेना है, जितना भी आप गोलाई देना चाहते हो। तो मैंने 3 इंच ऊपर निशान लगाने के बाद जो है इस तरह से शेप दिया है। तो इससे क्या होता है कि जितना आप दामन ले रहे हो उतना पूरा आपका तैयार रहेगा। लेकिन अगर आप नीचे से पहले इस तरह से लाइन में शेप लगा लेते हो, उसके बाद 3 इंच प्लस कर मतलब माइनस करके शेप देते हो, तो आपका जो दामन का घेर है वो कम हो जाता है। जब आप खुद स्टिचिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, तो आपको ज़रूर ये बात समझ आएगी। अब यहाँ पर अगर आप एकदम गोलाई रखना चाहते हैं तो एकदम इस तरह से, जहाँ से आपका दामन स्टार्ट हो रहा है वहाँ से भी
इस स्केल को मिलाते हुए इस तरह से शेप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह थोड़ा कम घेर चाहते हैं तो इस तरह से हाफ दामन से भी स्केल को तिरछा रखते हुए शेप लगा सकते हैं। अगर आप शेप पट्टी से शेप लगाते हैं तो बहुत ही परफेक्ट लगता है। अगर ज़्यादा गहराई देना चाहते हैं तो वो आप हाथ से भी लगा सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने आप लोगों को पास से मार्किंग दिखा दी है ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि चौक इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही क्योंकि सेम कलर का ही फैब्रिक है। सो अब यहाँ पर अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले आपने बैक पैनल के हिसाब से इसकी पूरी शर्ट की कटिंग करनी है, उसके बाद फ्रंट पैनल का अलग से कटिंग करना है। कभी भी फ्रंट पैनल के साथ कटिंग मत करें। मैंने बैक पैनल हटाकर फ्रंट पैनल की कटिंग की है, मैं दिखाना भूल गई थी। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की कटिंग के लिए हमने यहाँ पर 3 इंच पे नेक की लेंथ लगाई है और नेक की जो चौड़ाई लगाई है, और नेक की लेंथ मुझे 5.5 इंचज़ रेडी चाहिए। तो हाफ इंच हम ऊपर की तरफ स्टिच करेंगे तो उसका प्लस करने के बाद आएगा 6 इंच। तो यहाँ पर मैंने लेंथ लगाई है 6 इंच, और 6 इंच के बाद हमने इस तरह से 3 इंच पे मार्क करके बॉक्स लगाना है। और यहाँ पर मैं वी का थोड़ा सा गुलाई वाला शेप देकर इसकी नेक की कटिंग करने वाली हूँ। अगर आप थोड़ा ज़्यादा गहराई देके भी कटिंग करेंगे तो भी अच्छा लगेगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर नेक की कटिंग करने के साथ साथ आपने सेंटर से इस तरह से भी कट लगा लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम पैपिन लगाकर इसे ओपन वाला डिज़ाइनिंग बनाने वाले हैं। तो इस तरह से आपने सेंटर में कट लगाने के बाद हम फ्रंट पार्ट को साइड में रख देंगे और बैक पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की नेक की कटिंग के लिए भी हमें इसे हाफ फोल्ड करना है और 3 इंच पे चौड़ाई लगानी है, लेकिन लेंथ मैं यहाँ पर 3.5 इंच पे लगा रही हूँ। आप 1 इंच पे लगाना चाहते हो तो आप 1 इंच पे भी कर सकते हैं। अब हम इसे गोलाई देकर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम स्लीव्स की कटिंग करने वाले हैं। जो भी इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था उसे मैंने इस तरह से 4 फोल्ड किया है और यहाँ पर सीधाई लगा लेंगे, यानी कि हम इस फैब्रिक को सीधा कर लेंगे और 3.5 इंच पे हम लेंथ लगाएंगे, जिसे हम शेप देते हैं स्लीव्स का। तो यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगाने के बाद हमने स्लीव्स की लेंथ लेनी है। स्लीव्स की लेंथ मैं यहाँ पर 14 इंच पे ले रही हूँ। 15 इंच मुझे रेडी चाहिए इसकी स्लीव्स की लेंथ, लेकिन हम आगे की साइड की तरफ पट्टी लगाकर डिज़ाइन करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। स्लीव्स की चौड़ाई आपने 8.5 इंच पे लगानी है और नीचे की साइड की तरफ हमने 5.5 इंच पे चौड़ाई लगाई है, 1 इंच प्लस किया है मार्जिन, और इस तरह से शेप पट्टी से शेप दे लेंगे। अगर आप लोग सीधी पट्टी से शेप देते हैं तो इस तरह से शेप पट्टी से शेप देकर देखिए, आपकी स्लीव्स की फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आएगी और ज़्यादा गहराई में आपको मार्किंग भी नहीं करनी पड़ेगी। तो अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे और इस तरह से मेन पार्ट्स पे हम कट्स लगा लेंगे। इसके बाद फोल्ड कर इसे फ्रंट का मार्क को हम कटिंग कर लेंगे, जो हमें शेप देना होता है स्लीव्स में। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स कट कर रेडी है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने बैक और फ्रंट दोनों पैनल के शोल्डर्स को अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा चेस्ट का और कमर का मार्क पहले से ही लगा हुआ है। तो अब हम नीचे की साइड तरफ 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए और कमर के निशान से इस स्केल को बैठाएंगे और इस तरह से शेप लगा लेंगे। नीचे की साइड की तरफ आपने 1/2 इंच ही छोड़ना है, क्योंकि हम ए लाइन शर्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि कितनी परफेक्टली हमारा ये मार्क लग कर रेडी हो चुका है। तो इसी मार्क के अकॉर्डिंग हमने कटिंग करनी है, लेकिन मैं 1/2 इंच दूरी से इस पर सिलाई करने वाली हूँ, क्योंकि जो मैंने निशान लगाया है वो प्रॉपर फिटिंग की नाप है और मुझे थोड़ा सा लूज़ सिलना है और कमर पर हमें थोड़ा ज़्यादा लूज़ चाहिए होता है शर्ट की में, इसलिए मैंने कटिंग में ही 1 इंच यानी कि 1/2 इंच प्लस कर लिया था। तो अब हम इस निशान के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर पूरी स्टिचिंग लगा लेंगे और एक एक्स्ट्रा स्टिचिंग भी लगा लेंगे 1/2 इंच की दूरी पे। अगर आप चाहें तो जस्ट इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा दूरी पर लगाते हैं तो इससे ऑप्शन रहता है, अगर वॉश होने के बाद कपड़ा सिकुड़ गया और टाइट होता है तो इस सिलाई को यूज़ किया जाता है, पहले वाली सिलाई को खोल दिया जाता है। तो अब हमें नीचे की साइड की तरफ दावन को फोल्ड करना है। तो हम यहाँ पर दावन हमारा गुलाई वाला है, तो पहले हम एक बार फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर देखिए कि मैंने वीडियो को फास्ट नहीं किया आप लोगों को समझाने के लिए कि किस तरह से आपने दावन को फोल्ड करना है। आपने इस तरह से फैब्रिक को पकड़ना है और हल्का सा नीचे की साइड की तरफ करना है, यानी कि जब हम फोल्ड करते हैं तो हमारा फैब्रिक थोड़ा चौड़ा होता है और जब हम इसे इस तरह से हल्का सा दबाते हुए नीचे की तरफ स्टिचिंग करेंगे तो परफेक्टली हमारा फैब्रिक फोल्ड होता है। तो जहाँ पर हमारा ज्वाइंट आ रहा था वहाँ पर
मैंने थोड़ा सा कट लगाया था ताकि जब हम दामन फोल्ड करें तो फिटिंग वाली सिलाई में खिंचाव नहीं आए। तो अब इस तरह से हम सेकंड सिलाई करने वाले हैं। तो सेकंड सिलाई के लिए मैंने यहाँ पर जो फैब्रिक फोल्ड किया वो बहुत ही परफेक्ट है। अगर आप इसे कम फोल्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर इससे ज़्यादा मत करें क्योंकि इस तरह से गुलाई वाले दामन में झोल आ सकता है, फिनिशिंग नहीं आएगी। अगर आप सीधा दामन रखते हैं तो आप उसमें जितना चाहे उतना चौड़ा फोल्ड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से आप देखें कि फिनिशिंग से हमारा ये दामन फोल्ड हो चुका है। तो इसी तरह से हम पूरा दामन फोल्ड कर लेंगे। दामन वगैरह फोल्ड करने के बाद हमें स्लीव्स स्टिचिंग करनी है। तो स्लीव्स को मैंने उल्टा रखा है, उसके ऊपर एक पट्टी रखी है जिसकी चौड़ाई 3 इंच है और इसे पट्टी को भी हमने उल्टा रखा है और हाफ इंच फैब्रिक छोड़ते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे। और स्टिच करने के बाद हमने इस पट्टी को राइट साइड की तरफ फोल्ड करना है इस तरह से। तो हम पहले से सीधा करेंगे और थोड़ा सा अपने फैब्रिक अंदर की साइड की तरफ फोल्ड करना है। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप कम भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर काफ़ी फैब्रिक मैंने लिया है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप 1 इंच अंदर की साइड की तरफ फोल्ड कर सकते हैं, तब भी आपकी पट्टी यहाँ पर 1 इंच आएगी। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये जो फैब्रिक आपका है वो आपने जस्ट जहाँ पर आपकी सिलाई आ रही है वहीं पर आपने रखना है और इस तरह से किनारे की सिलाई लगाकर इसे रेडी कर लेना है। तो इस तरह की शर्ट में जो अब आप इस तरह की स्लीव्स बनाते हैं तो बहुत ही यूनिक सा और प्यारा सा बाजार वाला लुक देती है आपकी स्लीव्स को। और मैंने कई एक शर्ट स्टिच की है और उनकी पूरी डिज़ाइनिंग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ मैं। और सारी स्लीव्स में, सारी ड्रेसेस में मैंने इसी तरह से स्लीव्स बनाई है, बहुत ही अच्छी लग रही है। सो आप लोग देखिएगा ज़रूर। सो अब यहाँ पर हम स्लीव्स की फिटिंग का मार्क लगाएंगे। 5.5 इंच पे मैंने ऊपर की तरफ मैंने 9.25 इंच पे मार्क किया है क्योंकि शर्ट पे हमने 11 इंच पे मार्क करने के बाद हाफ इंच की दूरी से सिलाई लगाई थी। तो 9.25 इंच पे हम स्लीव्स की जब ये सिलाई लगाएंगे तभी ये परफेक्ट बैठेगा, वरना ये स्लीव्स हमारी छोटी पड़ जाएगी अगर हम 8.5 इंच के निशान पे ही इसे स्टिच करेंगे। तो अब यहाँ पर आपने इस तरह से स्लीव्स को पकड़ना है और सिलाई वाले फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है और दोनों निशानों को सिलाई वाले को मिलाना है, दोनों सिलाई वाले निशान मिलाने हैं और सिलाई कर लेनी है। दोनों फैब्रिक को स्टिच करना है, यानी कि स्लीव्स को शर्ट के साथ हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मैं सिलाई लगाने वाली हूँ, उसके लिए पहले आप यहाँ पर इस तरह से पहले टक कर लें, उसके बाद जो है ना सिलाई लगाएं। तो यहाँ पर स्लीव्स जब हम अटैच कर रहे हैं तो कई बार लोगों का मसला होता है कि हम नाप के स्टिचिंग करते हैं लेकिन फिर भी बढ़ जाती है। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों के ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगी कि एक अलग से वीडियो बना दूँ जिसमें आप लोगों के साथ मैं सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँ। सो अब यहाँ पर और ये पट्टी आपको किस तरह से प्रॉपर तरीके से ज्वाइंट हो, कोई आड़ा टेढ़ा ना हो इस तरह से फैब्रिक, तो उसकी शॉर्ट वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट ज़रूर कीजिएगा और अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। सो यहाँ पर मैंने बहुत सारी पट्टियों को इस तरह से अटैच करके रख लिया है क्योंकि हमें पूरे शर्ट में पैपिन बनानी है इसकी। तो अब मैंने क्या करना है, पहले नेक को हमने इस तरह से फ्रंट के इस तरह से बिछाना है और ये जो हमारी नोक आ रही है इसे हल्का सा शेप दे लेना है क्योंकि हमें वी शेप तो बनाना है, लेकिन जब हम पैपिन लगाएंगे तो ये नोक निकलेगी तो पैपिन की हमारी फिनिशिंग की नहीं आएगी। तो हमने इस तरह से, जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया, इस तरह से आपने शेप दे लेना है। और हमने यहाँ पर नेक की कटिंग जो है 3 इंचेस पे की थी, मार्क लगाया था, लेकिन कटिंग मैंने थोड़ी कम की थी क्योंकि स्टिचिंग में फैब्रिक जाता है। लेकिन यहाँ पर हम पैपिन लगा रहे हैं तो वो स्टिचिंग में जितना भी स्टिच होगा वो पैपिन के थ्रू वापस आ जाएगा। तो अब यहाँ पर शोल्डर में आपने इस तरह से थोड़ा फैब्रिक कट कर लेना है ताकि स्टिचिंग में फिनिशिंग आए। तो मैंने जो नेक को कटिंग किया है वो इसलिए किया है क्योंकि जो हमारा नेक पूरा 6 इंच रेडी है। सो अब यहाँ पर जहाँ से हमारा नेक स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेके नीचे तक आपने 3 से 4 इंच पे के नीचे आपने थोड़ा सा एक कट लगाना है और वहीं से आपने इस तरह से पैपिन को डबल मोड़ना है और एक पट्टी को और इस तरह से रखते हुए हाफ इंच फैब्रिक छोड़ते हुए स्टिच कर लेना है। बल्कि आप हाफ इंच से थोड़ा कम ही स्टिच करें क्योंकि वो बाद में आपको कटिंग करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर शोल्डर का जो फैब्रिक था वो मैंने बैक साइड की तरफ रखते हुए स्टिचिंग किया है। तो दोनों साइड की तरफ आपने बैक साइड की तरफ शोल्डर का फैब्रिक जो एक्स्ट्रा होगा वो छोड़ना है, इससे फिनिशिंग आती है। तो अब नीचे की साइड की तरफ हमने इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करके स्टिच कर लेना है और दोबारा सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लेना है ताकि सिलाई खुले नहीं। तो अब हमने जो नीचे की साइड की तरफ
तरफ फैब्रिक फोल्ड किया है, इसे जब आप ओपन करेंगे तो ये सारी सिलाई वाला फैब्रिक अंदर के साइड की तरफ चला जाएगा और इस तरह से फिनिशिंग आ जाएगी। तो आप कहीं पर भी पैपिन वगैरह लगाएं तो इस तरह से ट्राई कीजिए और बहुत ही फिनिशिंग आएगी। तो अब यहाँ पर देखिए कि मैंने इसे इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की साइड की तरफ करना है और इसे फोल्ड करके स्टिच करना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है थोड़ा ज़्यादा है, पैपिन को मोड़ने में और सिलने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो आपने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को थोड़ा कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा ना करें जिससे सिलाई खुल जाए, थोड़ा आपने करना है और फिर इसे स्टिचिंग करना है जैसे कि मैंने बताया है। मैंने और भी बहुत सारी शॉर्ट शर्ट्स ली हैं जिनकी स्टिचिंग वीडियोस में शेयर नहीं कर सकी क्योंकि बहुत चीज़ जल्दी में होती है तो मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन और किस तरह की डिज़ाइनिंग और स्टिचिंग और किस तरह की ड्रेसेस की स्टिचिंग आप सीखना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाऊँ और अपलोड करूँ। अब यहाँ पर देखिए कि हमारी पूरी पैपिन बनकर रेडी है, स्टिच हो चुकी है। लेकिन अभी मैंने दोनों पैनल को आपस में स्टिच नहीं किया है क्योंकि एक साइड की तरफ आप लोगों ने देखा था कि मैंने पैपिन नहीं लगाई है, सिर्फ एक साइड की तरफ ही लगाई है। तो आप अगर चाहें तो इसे इस तरह से ही सिलाई कर सकते हैं, क्योंकि सिलाई हम चलाएंगे तो काफ़ी दूर आएगी, मशीन की तुरपाई आपने करनी है। तो आपने पहले से इस तरह से बराबर से रख लेना है। तो अब यहाँ पर आपने नेक की लेंथ लगानी है, तो यहाँ पर आप 6 इंच या फिर 5.5 इंच पे भी लगा सकते हैं, इतना इनफ होगा इस डिज़ाइन के हिसाब से। तो हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे और इन दोनों फैब्रिक को बराबर से रखते हुए हमें तुरपाई करना है। तो उससे पहले आप देखें कि मैंने यहाँ पर इसे इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अगर आप चाहे तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन धागे वगैरह ना निकले इसके लिए मैंने इसे फोल्ड करके बराबर से हम बिछाएंगे, उसके बाद तुरपाई कर लेंगे और उसके बाद मैंने यहाँ पर बटन्स अटैच कर लिए क्योंकि हमें खोलना नहीं है। लेकिन ऊपर की साइड की तरफ जो एक बटन था वो मैंने काज बनाने के बाद स्टिच किया है, ताकि अगर नेक में कोई प्रॉब्लम हो, छोटा हो या बड़ा हो, तो उसे खोल के ईजिली पहना जा सके, मुश्किल ना हो। तो इस तरह से देखें कि मैंने एक बटन को इस तरह से खोलने वाला रखा है, बाकी के सारे बटन मैंने इस तरह से फैंसी रखे हैं। अगर आप चाहें तो टसल्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लटकन वाले। लेकिन जिस तरह की मैंने शर्ट यहाँ पर स्टिच की है वो इस पर इस तरह का ही लुक अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने आपको दिखा दिया है कि मैंने किस तरह से तुरपाई की है। तो यहाँ पर मैंने पैपिन से इस को रेडी किया है। आप चाहें तो पैपिन की जगह पर लेस को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ़ोटो जो मैंने आप लोगों को दिखाया है उसमें शायद लेस ही लगी है, क्योंकि सही से क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है शायद लेस लगी है। अगर आप लोग लेस लगाना चाहते हो तो लेस भी लगा सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।